forget to like, comment and share. Viewers, this is Mehboob Haider Naraja and you are watching Zarvina Science Academy. As we have discussed that we are going to start our section with physics and we have first topic covered, and now we are going to start our second topic, that is unit number 1, physical quantities and environment. From that chapter we are going to start our नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। यानी हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे उस पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स और स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स हम कहते हैं द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ मैकेनिक्स। यानी जब हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। यानी मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो मोशन के बारे में बताती है। यहाँ पर मैंने लिखा है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडीज। यानी जो फिजिकल बॉडीज होती हैं, जैसे कार है, कार एक फिजिकल बॉडी है, जब वो रन करती है तो वो मोशन प्रोवाइड करती है। यानी कार जब मोशन प्रोवाइड करेंगे तब उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगी, मैकेनिक्स। यानी मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल बॉडीज के हिसाब से पढ़ते हैं, और वही फिजिकल बॉडी क्या हो, विद सब्जेक्टेड टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यानी वही फिजिकल बॉडीज जब उन पर फोर्स अप्लाइड हो या वो डिस्प्लेसमेंट कवर करें। जैसे फिजिकल बॉडीज का हम मिसाल है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी वो जो प्लैनेट्स हैं वो क्या है, फिजिकल बॉडीज हैं, और उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल बाय द सन। यानी सन के हिसाब से अगर देखें तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन है, और जिसके रिजल्ट में वो जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी प्लेनेटरी मोशन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम देखें कि मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी फिजिकल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, पर वो फिजिकल बॉडीज क्या हो, उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो या वही फिजिकल बॉडीज डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो। एंड द सब्जेक्ट इफेक्ट ऑफ द बॉडीज ऑन देयर एनवायरनमेंट। यानी वही बॉडीज जो रोटेट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं वही कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएं एनवायरनमेंट पर। जैसे हमने सोलर सिस्टम को डिफाइन किया कि सोलर सिस्टम में जो सन है वो सेंट्रल बॉडी है, और वही सन दूसरे प्लैनेट्स पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके नतीजे में जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी प्लेनेटरी मोशन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो मैकेनिक्स जो है उसको दो अहम ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के ही बारे में पढ़ेंगे, पर अगर देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स दूसरी 3 ब्रांचेस में डिवाइड की गई है। एक है काइनेमेटिक्स, दूसरी है डायनामिक्स और तीसरी है स्टैटिक्स। यानी अगर हम मैकेनिक्स के बारे में देखें तो मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैंने लिखा है पहला कि क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यूज्ड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यानी जैसे हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि फिजिक्स में मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है वही एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ मैटर और एनर्जी। यानी किस हिसाब से एक्सप्लेन करती है, क्वांटम मैकेनिक्स इज यूज्ड टू एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना सच एज फोटॉन एटम स्कैटरिंग। यानी अगर क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो फिनोमेना डिस्क्राइब की जाती है वो क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना होती है। कैसे, जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोशन ऑफ लाइट है, तो ये क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में रिलेटेड है, और वही मोशन क्या है, पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे बुनियाद रखती है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो हम खुली आंख से जब उस पार्टिकल्स को नहीं देख पाते हैं तो उसके कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते मोशन के हिसाब से हैं, पर वही मोशन रिलेटेड होता है पार्टिकल्स पे, यानी माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना पे।